नमस्कार। मैं आरसी शर्मा अपने चैनल योगा गुरु आरसी शर्मा पर आप सभी का अभिवादन अभिनंदन करता हूं। हरिओम। आप सब में विराजमान परमात्मा को और आप सबको प्रणाम। आज बहुत ही अद्भुत विषय है। हम अपनी क्लास में जिसकी चर्चा करते रहते हैं। आज थोड़ा समय है तो उसका डिटेल में आपको बताएंगे। पतंजल योग दर्शन। पतंजल योग दर्शन में 4 अध्याय हैं। संक्षेप में बात करेंगे, 4 अध्याय हैं। तो पहला है समाधि पाद। पतंजलि महाराज ऐसे समझते हैं कि जो सामने श्रोतागण है वो सब उच्च कोटि के हैं, योगी है। तो सीधा उनको समाधि की बात कर देते हैं। जब समाधि की बात पूरी होती है तो कुछ मेरे जैसे नए लोग थे, वो बोले, पतंजलि हमारे तो सब ऊपर से निकल गई बातें, इसका साधन क्या है, कैसे इसको प्राप्त किया जाए। तो पतंजलि फिर बाद में साधन पाद बताते हैं, जो दूसरा चैप्टर है। यो- यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब स्टेप्स बताते हैं। जब ये मिल जाते हैं, योगी को सिद्धियां मिलने लग जाती है, तो तीसरा चैप्टर आता है विभूति पाद। विभूति में अब सिद्धियां मिल गई, अब आप बाबा जी बन गए, आप पानी के ऊपर चलना शुरू कर सकते हैं, पर काया प्रवेश कर सकते हैं, सामने बैठे हो और आप गायब हो सकते हैं। इसको कहते हैं विभूति पाद। मैं जिस संस्था से शिक्षित हूं वो अध्यात्म की बहुत ही शुद्धतम संस्था है। स्वामी शिवानंद जी महाराज का आश्रम, योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी, ऋषिकेश, हिमालय। वहां के 72 बैच का मैं स्टूडेंट रहा संन्यास परंपरा में। वहां पे ये विभूति पाद नहीं पढ़ाते। उनका ये कहना होता है कि आपका लक्ष्य है केवल्य, मोक्ष, जो चौथा पाद है। अगर आप इन विभूतियों में अटक गए, बाबा जी बन गए, है ना, तो फिर आप भटक जाओगे, फिर जो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे, जो आजकल के जमाने में हो रहा है ना। बहुत सारे बाबा जेल में है, कुछ बेल में है, कुछ सत्ता परिवर्तन होगी तो चले जाएंगे, क्योंकि वो भटक गए, सिद्धियों में भटक गए। तो इस तरह का जो है वहां नहीं पढ़ाते। लेकिन कई साधकों की रुचि आती है कि भाई थोड़ा तो हम कुछ श्लोक को वहां पे समझाते हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे वो पर काया प्रवेश, श्लोक नंबर तीसरे अध्याय का 39 की चर्चा करेंगे। तो उससे पहले एक कहानी आपके सामने रखता हूं। आपने इतिहास की सबसे बड़ा संवाद सुना होगा, जो जगत गुरु शंकराचार्य और मुंडन मिश्र के बीच में हुआ। दो थोड़ी भिन्न परंपराओं के लोग थे। अब उनमें दोनों महान लोग थे, महान विद्वान लोग थे। अब उनमें चर्चा करानी, तो चर्चा का जो रेफरी, जज कौन बने, निर्णायक लेने वाला कौन बने, इतना महान ज्ञानी कौन हो। तो मुंडन मिश्र की जो पत्नी थी भारती, वो बहुत बड़ी विदुषी थी। तो वो निर्णय करता बनी बीच के अंदर। उसने दोनों को मालाएं पहनाई। जिसका गर्मी बढ़ जाती, कहने का मतलब जो थोड़ा सा भी क्रोधित हो जाता है तो इसमें माला के जो फूल है ना सूखने लग जाते। उससे मालूम पड़ जाता उसको कि कौन क्रोधित हो रहा है, कौन अपने ट्रैक से हिल रहा है। बहुत ही अद्भुत संवाद चला, है ना। और आखिर जो मुंडन मिश्र हार गए। जब मुंडन मिश्र हारे तो मतलब क्या है कि उनको जगत गुरु शंकराचार्य के मार्ग को फॉलो करना है, संन्यास में निकल जाना है। अगर शंकराचार्य जगत गुरु हारते तो फिर उनको मुंडन मिश्र जी के आश्रम को फॉलो करना था। अब जब ये मुंडन मिश्र को संन्यास लेना है, तब उनकी पत्नी भारती आई बीच के अंदर। वो बोली, ये मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, मुझे भी हराओ, तब आप सही विजय होंगे। जगत गुरु शंकराचार्य तैयार हो गए। अब भारती ने आते ही जगत गुरु शंकराचार्य से एक ऐसा प्रश्न किया। उन्होंने सेक्स के अनुभव के बारे में पूछे सवाल। अब वो तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनको इस चीज का अनुभव नहीं था। उसको मालूम था इसके अंदर वो हार जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपना ये शरीर छोड़ के जाता हूँ, कहीं पर काया प्रवेश करता हूँ और वो अनुभव लेकर के फिर लौटता हूँ, तब तक मेरी इस बॉडी का ध्यान रखना। एक राजा की मृत्यु हो रही होती है, तो उसमें उस शरीर में जगत गुरु शंकराचार्य प्रवेश कर गए।
अब रानियों के साथ में रहे, उन्होंने महल वगैरह का आनंद भोग वगैरह सब किया। अब उसी में वो भटक गए। जब वो उसी में भटक गए तो उनके इधर शिष्य राह देख रहे हैं कि गुरुजी क्यों नहीं आए। तो शिष्य गए, वो समझ गए, और उन्होंने गुरु की जो कृति थी वही उनको सुनाया। गुरु की कृति को गुरु के सामने ही सुनाया। उसको कहते हैं भज गोविंद। मैं कुछ एक दो श्लोक जो हम क्लास में ज्यादा जिक्र करते हैं वही लेंगे। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहित काले, अरे नहीं नहीं रक्षति दुकज करणे, नहीं नहीं रक्षति दुकज करणे, भज गोविंद। हे मूर्ख प्राणी, हे मूढ़ मते, तू गोविंद को भज ले, है ना। ये तेरे व्याकरण का ज्ञान वगैरह ये सब अंत समय में कोई काम नहीं आएगा, है ना। अंत समय में क्या काम आएगा। गोविंद 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 गोविंद। संप्राप्ते सनहिते काले, नहीं 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 रक्षती, वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। बहुत ही अद्भुत है। नारी स्तंभर नाभिदेशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम, एतन्मास वसादिविकारम् मनसि विचिन्त्य वारं वारं, भज गोविंदम। नारी स्तन भर नाभि देसे, ये नारी का स्तन, नाभि, ये सब क्या है। एतन मास वसादि, ये मास वसा के विकार है। बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत श्लोक है। कुछ श्लोक ही लेंगे आपके सामने, दो चार श्लोक ही लेंगे कि 31 श्लोक है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुञ्चति आशापिण्डम्, तदपि न मुञ्चति आशापिण्डम्, भज गोविंदम। अंग गल गल गया है, दांत चले गए हैं, सब कुछ हो गया है, लट्ठी हाथ में ली बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। तदपि न मुंचति आशा पिंडम। ये महाराज, ये तृष्णा है, ये भोग मिटते नहीं है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न वापो वयमेव वापो, भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम भोगों को भोग नहीं करते, भोग ही हमें भोग करते। काल कभी खत्म नहीं होता, हम ही काल में समा जाते हैं। तृष्णा न जीर्णा वय, तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती, हम ही जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। पुनरपि जन्म, फिर क्या होता है, रीबर्थ साइकिल विल कंटिन्यू। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसारे बहुदुस्तारे, इस संसारे बहुदुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम, भज गोविंदम। ये रीबर्थ साइकिल, इट विल कंटिन्यू जब तक हम अपने आप को सुधार नहीं लेते ना। जो हमने बताया, मैं कौन हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, टू अटेन द डिविनिटी,
पतंजलि योग सूत्र के अध्याय नंबर 2 के 25वें श्लोक में। जब तक हम उस डिविनिटी को अटेंड, एवरी मैन इज ए पोटेंशियली डिवाइन, हर मनुष्य दिव्य है, जब तक उस अव्यक्त दिव्यता को वो प्रकट नहीं कर लेता, उसको अचीव नहीं कर लेता, रीबर्थ साइकिल रीबर्थ साइकिल विल कंटिन्यू। बहुत अच्छे श्लोक है ना। 30th श्लोक। प्राणायामं प्रत्याहारं नित्य अनित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम कुर्ववधानम महदवधानम। एक जैसे पतंजलि महाराज ने 8 स्टेप्स योग प्राणायाम बताया ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी योग, इसी तरह से भगवान जगद्गुरु शंकराचार्य ने बताया प्राणायामो प्रत्याहार नित्य अनित्य विवेक विचरण। नित्य क्या है और अनित्य क्या है? इसके विवेक को विचार करते हुए क्या करें? पूर्वधानम, ध्यान करिए, मेडिटेशन इज पेनिसिया। और क्या करें? महदवधानम, और ध्यान करिए। अगर आप तीसरी बार पूछते तो भी ध्यान, चौथी बार भी पूछते तो उत्तर था ध्यान करें। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसारात चिरादव मुक्त से इंद्रिय मानस नियमादेवम द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थ देहम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंद। और जब ये भजन सुनते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जो राजा बने हुए हैं, अपने ही भक्तों से अपना ही लिखित भजन सुनते हैं और फिर उस राजा की देह को छोड़ करके वापस अपनी देह में प्रवेश कर लेते हैं। ऐसे हमारे कई शास्त्रों में जिक्र मिलेगा। और वही जो श्लोक है आपका तीसरे अध्याय का 39, बंधन कारण शिथिल्यात् प्रचार संवेदना चित्तस्य ऊपर काया प्रवेश कर लेता है। बहुत सारी इतिहास में कहानियां हैं। एक आपने जॉन ब्रेंटन की कहानियां किसमें सुना होगा? एक एक फेरल था, 1937 की बात है। उसने, वो बर्मा असम बॉर्डर के ऊपर था, तो क्या देखता है, एक वृद्ध आदमी मुर्दे को पानी में से, नदी है उसमें से खींच रहा है। तो फिर खींच करके झाड़ियों की तरफ ले गया, तो उसने सिपाहियों को पता करने के लिए पूछा कि ये मुर्दे से क्या करेगा। तो थोड़ी देर में जब सिपाही पहुंचे, तो वो जो युवक था वो सन्यासी के कपड़े पहना हुआ बाहर निकला, उस वृद्ध के कपड़े पहने हुए बाहर निकला। वो युवक जिंदा हो गया और सन्यासी की बॉडी वही खत्म हो गई। तो फेरल ने उससे पूछा, ये 1939 में पब्लिश हुई है, तो पूछा तो उसने कहा ये मेरा शरीर बहुत रुग्ण हो गया था, जीर्ण शीर्ण हो गया था, तो मैंने एक नया चोला धारण कर लिया है। तो इस तरह का ये हमारा पर काया प्रवेश का है और जगत गुरु शंकराचार्य का तो आपके सामने रखा। तो ये सब योग प्राणायाम की सिद्धियां हैं, साधन है, इसको कहते हैं हम विभूति पाद। जो हमारे लिए वर्जित रखा वहां पे कुछ उसकी चीजें आपके सामने रखी। आपको पसंद आए, आप इसको लाइक वगैरह जरूर करें। हमारा जो चैनल है योगा गुरु आरसी शर्मा, हम लोग स्वर योग के ऊपर और मैं कौन हूं इसके ऊपर, नो दाई सेल्फ, स्वर योगा लेवल 2, इसके ऊपर कोर्सेज हर महीने करते रहते हैं। आप जरूर जुड़े, हमारे चैनल को लाइक करें, फॉरवर्ड करें। और हमारा व्हाट्सएप संपर्क नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप 9521294288। समय देने के लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हरिओम। आप सबके लिए मंगल कामना।